ये सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर तमाम वो ऑप्शंस मौजूद हैं जो एक स्टोर के लिए ज़रूरी होते हैं। चाहे आपका किराने का स्टोर है, चाहे आपका जनरल स्टोर है, चाहे आपकी कोई हार्डवेयर की दुकान है, किसी किस्म की भी शॉप है, ये आपके लिए परफेक्ट वर्क करेगा और हम आपको आपके मुताबिक, आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसको कस्टमाइज़ भी करके देंगे। जस्ट एक दफ़ा आपने इस वीडियो को कंप्लीट देख लेना है, उसके बाद आपको खुद अंदाज़ हो जाएगा कि ये आपके लिए कितना वैल्यूएबल है। नंबर 1, यहाँ पे आएगा आपकी शॉप का नेम, ये वाला बटन है, इसको क्लिक करके इसको आप हाइड कर सकते हो, अगेन क्लिक करके शो कर सकते हो। और अगेन ये वाला सॉफ्टवेयर आपका मोबाइल पे भी चलेगा और आपके लैपटॉप पे भी चलेगा एट द सेम टाइम। और इसके लिए आपको अ, मतलब ऑनलाइन डोमेन लेने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास वाईफ़ाई होगा, तो आपके मोबाइल और लैपटॉप दोनों पे चल रहा होगा। अगर आपके पास वाईफ़ाई नहीं चल रहा होगा, तो फिर आपके पास ऑफ़लाइन लैपटॉप में चल रहा होगा। नंबर 1, ये आपके पास डैशबोर्ड होगा। इसके अंदर टुडे सेल, आज की जितनी भी आपकी सेल होगी वो आपको यहाँ पे नज़र आएगी। फिर यहाँ पे आपको नज़र आएगी मंथली सेल कि इस मंथ के अंदर आपने कितनी सेल की है। फिर आपको यहाँ पे आएगा टोटल प्रॉफ़िट कि आपने टोटल आज प्रॉफ़िट कितना कमाया है। फिर यहाँ पे आएगा आपके टुडेज़ ऑर्डर कि आज के आपके कितने ऑर्डर हैं, मतलब कितने लोगों को आपने प्रोडक्ट को सेल किया है। यहाँ पे आपके पास आएगी टोटल सेल कि आपके पास ऑर्डर कितने हैं और आपने सेल कितनी की है। मतलब टोटल आपकी सेल कितनी है। फिर टोटल प्रोडक्ट आपके पास कितनी है, मतलब आपके जनरल स्टोर के अंदर आपके पास 100 प्रोडक्ट है, 200 प्रोडक्ट है, वो सारी यहाँ पे आएगी। फिर एम्प्लॉइज़, आपने जॉब पे बंदे कितने रखे हुए हैं, वो आ गया। फिर उसके बाद लो स्टॉक आइटम, ऐसी कौन-सी आइटम है जिसका स्टॉक अभी आपके पास लो है। जैसे कि आपने अपनी प्रोडक्ट के अंदर 20 किलो चीनी रखी या 2 मन चीनी रखी, वो सेल करते आपके पास आ जाएगी मिसाल के तौर पे 10 किलो। हम इसको 10 किलो पे लगा देंगे कि मुझे 10 किलो पे पता चल जाए कि जब 10 किलो मेरी चीनी रह जाए, तो मेरे पास लो स्टॉक का अलर्ट आ जाए। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा कि फलाँ वाली जो मेरे पास प्रोडक्ट है, 1 प्रोडक्ट, 2 प्रोडक्ट या जितनी भी प्रोडक्ट हैं, उनमें से कौन-सी हैं जिनका स्टॉक खत्म होने वाला है, तो आप इसको ईज़िली यहाँ से अपडेट कर लोगे। फिर यहाँ पे पिछले 7 दिन के अंदर आपका ग्राफ आएगा कि आपने पिछले 7 दिन के अंदर कितनी सेल की है। जैसे-जैसे आपकी सेल बढ़ती जाएगी, ये ग्राफ के नंबर बढ़ते जाएँगे। उसके बाद प्रॉफिट वर्सेस एक्सपेंसेस, आपका प्रॉफिट कितना है और आपके अखराजात कितने हैं, ये आपको बताएगा। उसके बाद टॉप सेलिंग प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट आपकी सबसे ज़्यादा बिक्री होगी। जैसे अगर आपका किराना स्टोर है तो आपके पास चीनी घी ज़्यादा सेल हो रहा होगा। अगर आपकी हार्डवेयर की दुकान है तो आपकी कोई ना कोई एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट होगी जो बहुत ज़्यादा सेल हो रही होगी, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। फिर रीसेंट एक्टिविटी, अभी आपने क्या किया हुआ है वो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। मतलब आपने कोई प्रोडक्ट ऐड की है, आपने किसी एम्प्लॉयी को ऐड किया है या किसी एम्प्लॉयी को आपने सैलरी दी है, तो वो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। ये आपके पास आ गया डैशबोर्ड। उसके बाद आ गया प्रोडक्ट्स। अब आपकी कोई भी प्रोडक्ट है, आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। यहाँ पे आप इस तरह से आपको नज़र आ रहा है ओनियन, फिर शुगर, फिर वॉच। ये आप उर्दू में भी ऐड कर सकते हो, इंग्लिश में भी ऐड कर सकते हो। ये सॉफ्टवेयर अगर आपको उर्दू में चाहिए होगा, तो हम आपको प्रॉपर उर्दू में देंगे। अगर आपको इंग्लिश में चाहिए होगा, तो हम प्रॉपर आपको इंग्लिश में देंगे। उसके बाद हमारे पास आ गई यहाँ पे प्रोडक्ट, आप ऐड प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ पे प्रोडक्ट का नंबर दोगे। मिसाल के तौर पे अब मैं सेल करने लगा हूँ आप लगा लो पोटैटो, मैं यहाँ पे पोटैटो ऐड करूँगा। अगर उर्दू में आप लिखोगे, तो आप उर्दू में यहाँ पे आलू लिख दोगे। फिर एसकेयू नंबर, वो आपका स्टॉक कीपिंग यूनिट होता है, वो आप यहाँ पे इसको कस्टम कोई भी दे सकते हो। फिर जनरेट बारकोड, आपका यहाँ पे एक प्रोडक्ट का बारकोड जनरेट हो जाएगा। इन फ्यूचर अगर आप की प्रोडक्ट ज़्यादा होती है, सेल आपकी ज़्यादा होती है, तो आप इस बारकोड की मदद से अपनी प्रोडक्ट को देखोगे। फिर उसके बाद कैटेगरी, अभी आपकी कैटेगरी गारमेंट्स के अंदर है, कॉस्मेटिक के अंदर है, या किस कैटेगरी में आती है। मतलब आप अगर एक स्टोर है और उसके ऊपर आप मल्टीपल चीज़ें बेच रहे हो, कोई कॉस्मेटिक की है, कोई गारमेंट की है, कोई किसी किस्म की है, तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। और ये कैटेगरी आप कैसे ऐड करोगे, वो भी आपके पास ऑप्शन मौजूद है, वो भी आपको आगे चल के मैं बताता हूँ। ये मैंने ऑल कर दिया या इसको मैंने गारमेंट्स के अंदर दे दिया कि भई ये मेरे पास ये गारमेंट्स में नहीं आएगी आती है ना, ये कॉस्मेटिक में आती है, मैं इसको ऑल में कर देता हूँ। और अगर आप मिसाल वेजिटेबल बेच रहे हो, तो आप यहाँ पे एक वेजिटेबल की कैटेगरी बना लोगे, तो उस वेजिटेबल की कैटेगरी को आप सिलेक्ट कर लोगे। फिर सप्लायर, आपको ये कौन बंदा सप्लाई कर रहा है। सम टाइम इस तरह से होता है कि एक प्रोडक्ट आपको, मतलब मैंने सप्लाई की है, एक प्रोडक्ट आपको कोई और बंदा सप्लाई कर देता है। मतलब 2 डिफरेंट किस्म के सप्लायर्स हैं। तो आप यहाँ पे सप्लायर का नाम दे देते हो। मैं यहाँ पे
जैसे यहाँ पे देता हूँ इशफाक, कि इशफाक नामी बंदा है, उसने मुझे ये सप्लाई की है। फिर लोकेशन, ये मेरी शॉप की लोकेशन है या आल लोकेशन में है, वो आप यहाँ पे दे सकते हो। फिर करंट स्टॉक, अब ये मैंने जो पोटैटो मँगवाए हैं, ये मेरे पास कितने हैं? ये मेरे पास 500 हैं, केजी हैं, 50 केजी हैं, 50 मन है, वो आप यहाँ पे दे सकते हो। कहता हूँ कि ये मेरे पास हैं, मिसाल के तौर पे 400 केजी। फिर कॉस्ट प्राइस, इस प्राइस की ये जो प्राइस है ना, मतलब मुझे कितने की वो पड़ी है, मुझे मिसाल के तौर पे पड़ी है ये ₹20 की। अब मैंने इसको सेल कितने में करना है? ₹25 में, मिसाल के तौर पे। वो हम यहाँ पे मुझे इतने की प्राइस पड़ी और मैंने सेल इतने की करनी है। मुझे पता होगा कि मेरा इसमें प्रॉफ़िट कितना है, वो मुझे यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा। फिर लो स्टॉक अलर्ट, कितने आइटम्स बाकी हों, मतलब 400 किलो है, तो जब 10 किलो बाकी हो तो मेरे पास अलर्ट आ जाए। आप यहाँ पे इसको 40 किलो लगा सकते हो, कि जिस तरह से मेरे पास 3 मन थे या 4 मन थे, जितने भी थे वो मैंने यहाँ पे दे दिए। या मेरे पास 40 किलो रह जाए, तो मेरे पास अलर्ट आ जाए, तो वो ये मैं यहाँ पे दे दूँगा। फिर उसके बाद चूज़ प्रोडक्ट, यहाँ से प्रोडक्ट की हम पिक्चर लेंगे। आप समझ लो कि यहाँ से हम पुट ये समझ लो कि पोटैटो है आपका। कौन सा दें हम? ये समझ लो। ये समझ लो आपके पोटैटो की इमेज है। जस्ट आप इमेजिन करना है। ऐड प्रोडक्ट करोगे, ये प्रोडक्ट आपकी यहाँ पे ऐड हो जाएगी। ये आपकी चौथी प्रोडक्ट ऐड हो जाएगी। जब आपके पास हज़ारों प्रोडक्ट्स होंगी, तो आप यहाँ पे ऊपर फ़िल्टर कर सकोगे बारकोड के साथ भी, एसकेयू नंबर के साथ भी, कैटेगरी के पास भी, और इसकी इसके नाम के साथ ही। मिसाल मैं करता हूँ ओनियन, मेरे पास ओनियन आ गया, मुझे पोटैटो, जब मैं पोटैटो लिखूँगा, तो ये लाइव फ़िल्टर मेरे पास लगेगा। ये मुझे रीलोड नहीं करना पड़ेगा, मुझे किसी बटन को क्लिक नहीं करना पड़ेगा, उसी टाइम मेरे पास रिज़ल्ट आएगा। और ये वन ऑफ द फास्ट ऐप होगी। इसमें कभी भी आपको एरर नहीं आएगा, कभी भी स्पीड स्लो नहीं होगी, ये हमारी गारंटी है। उसके बाद कैटेगरी, जो मैंने आपको पहले कैटेगरी बताई थी, ये आपके पास पहली गारमेंट्स आ गई, कॉस्मेटिक आ गई। यहाँ पे आप इसको एडिट कर सकते हो, यहाँ से आप इसको डिलीट कर सकते हो, यहाँ पे आप इसको एक्टिव और इनएक्टिव कर सकते हो। यहाँ पे एक और कैटेगरी ऐड करेंगे, मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ मिसाल के तौर पे क्लॉथिंग। मेरे पास एक क्लॉथिंग की कैटेगरी है, वो मैंने ऐड कर दी, ये क्लॉथिंग की कैटेगरी ऐड होगी। अब इस कैटेगरी के अंदर जितनी प्रोडक्ट्स दूँगा, वो भी मेरे पास शो हो जाएँगी, कि भाई क्लॉथिंग वाली कैटेगरी के अंदर इतनी प्रोडक्ट्स हैं, कॉस्मेटिक के अंदर इतनी प्रोडक्ट हैं, गारमेंट्स के अंदर इतनी प्रोडक्ट हैं। और अब ये कैटेगरीज़ को भी मैं यहाँ से सर्च आउट कर सकता हूँ। ठीक हो गया? अब ये कैटेगरी हम यहाँ पे प्रोडक्ट के अंदर ऐड करेंगे। फिर उसके बाद लोकेशन, लोकेशन मेरी शॉप की लोकेशन है या किसी और लोकेशन से मैं ले रहा हूँ, तो हम डिफरेंट किस्म की लोकेशंस भी ऐड कर सकते हैं। सम टाइम इस तरह से होता है कि कोई चीज़ हम किसी जंग से मँगवा रहे हैं, कोई चीज़ फैसलाबाद से मँगवा रहे हैं, कोई चीज़ कराची से मँगा रहे हैं, तो उनका जो वेयर हाउस काम पे पड़ा, वो भी हम यहाँ पे दे सकते हैं। अगर नहीं है तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपकी रिक्वायरमेंट है, अगर आप इसको मैनेज करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे लोकेशन भी ऐड कर सकते हो। फिर उसके बाद सेल, अब आप अपनी प्रोडक्ट को सेल करने लगे हो, आप यहाँ पे सेल पे आओगे। अब सेल के अंदर आपके पास 3 तरह के बंदे हैं। नंबर 1 आपके पास है कैश, जिस बंदे ने अभी कैश के साथ ही लेना है, जिसने नकद पेमेंट पेमेंट करनी है। फिर उसके बाद परमानेंट, परमानेंट के अंदर वो वाले कस्टमर जो हमेशा चलते ही उधार पे हैं, जिनका खाता लगा हुआ है, वो यहाँ पे आ जाएँगे। फिर टेम्परेरी, ये वो वाले बंदे हैं जिन्होंने थोड़ी देर के लिए उधार लिया, इनका खाता नहीं लगा हुआ, लेकिन वो कहते हैं कि जिस तरह से अक्सर दुकान पे होता है, हम भी कहते हैं कि भई ये चीज़ मुझे दे दो, 10 मिनट तक आपको पैसे दे देता हूँ या कल आपको पैसे मिल जाएँगे। वो परमानेंट वाले नहीं हैं, लेकिन वो टेम्परेरी उधार वाले हैं। या आपका कोई दोस्त है, वो आपका खाता नहीं लगवाता, लेकिन वो आपसे कोई चीज़ लेके जाता है, तो आपने उसका रिकॉर्ड तो रखना है ना, कि मेरी प्रोडक्ट मेरे स्टॉक से गायब हुई है। ऐसे तो नहीं उठा के दे देनी। उसको भी पता हो कि मैंने भई इस प्रोडक्ट को वापस करना है। तो सबसे पहले नंबर पे आ गया कैश। ये कैश पे कोई बंदा आता है, वो यहाँ से ओनियन को सिलेक्ट कर लेता है। वो कहता है कि ये जो ओनियन है ना, इसकी प्राइस है, मतलब पर केजी की ₹10। वो कहता है जी मुझे चाहिए, मिसाल के तौर पे 2 किलो चाहिए, मुझे 3 किलो चाहिए, 4 किलो चाहिए, जितनी भी हम देंगे। उसके बाद आइटम डिस्काउंट, इस आइटम के ऊपर डिस्काउंट आप कितना दे रहे हो? मिसाल के तौर पे ये मेरे पास ₹40 बना, मैं कहता हूँ जी, जी ₹5 का आपको डिस्काउंट है। तो 5, वो आपको पर आइटम ₹5 का डिस्काउंट मिल जाएगा। वो अगर आप पर आइटम डिस्काउंट देना चाह रहे हो तो। अगर पर आइटम नहीं देना तो ख़त्म कर दो, ये टोटल प्राइस रह जाएगी। यहाँ पे नीचे आके आप ग्लोबल डिस्काउंट के अंदर इसको कितने परसेंट जो है वो डिस्काउंट लगाना चाहते हो? मैं कहता हूँ जी इसको 5% डिस्काउंट लग जाए। तो 5% पे ये कितना बन गया? ये 38 बन गया, 38 के रुपीज़। और अगर मैं कहता हूँ इसको डिस्काउंट लग जाए 15% उस हिसाब से यहाँ पे लग जाएगा। उसके बाद सर्विस चार्जेज़ फिलहाल 0 है। अगर आप का स्टोर बड़ा है, जिस तरह से अगर आप इसको यूज़ करते हो,
फॉर योर फूड ऑर्डरिंग। जिस तरह से आपका कोई अगर समोसे पकौड़े का बिजनेस है, आपका कोई बर्गर का बिजनेस है, तो आप यहाँ पे कहते हो कि मैं अपने 5% सर्विस चार्जेस भी डालना चाहता हूँ। अगर इसी तरह से आपका जो कंपनी है वो किसी इदारे के साथ लिंक है और आप उसका टैक्स भी देते हो, तो आप यहाँ पे 2%, 10% जितना भी टैक्स है वो भी आप डाल सकते हो इसके ऊपर, कि 10% टैक्स है, 5% सर्विस चार्जेस है और 15% मैंने आपको डिस्काउंट कर दिया है। वो आपके पास टोटल है, आप डिस्काउंट देना चाहो ना देना चाहो, कम करना चाहो ज़्यादा करना चाहो, वो यहाँ से कर सकते हो। जब हमने ये किया, फिर कंप्लीट ऑर्डर के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम बोलेंगे इस बंदे ने हमें कैश दिया है, इसने हमारे कार्ड में पेमेंट की है, इसने यूपीआई हमें दी है, इसने इजी पैसे में ट्रांसफर किए हैं, इसने हमें जायज़ कैश में दिए हैं पैसे, इसने हमें बैंक में ट्रांसफर किए हैं। अब देगा तो हमें उसी टाइम पैसे ही, लेकिन हमने तो रिकॉर्ड रखना है ना कि कितने पैसे मेरे जायज़ में आए, कितने पैसे मेरे इजी पैसे में आए और कितने पैसे मैंने कैश किए। मैं कह रहा हूँ कैश के अंदर इसने मुझे 49 ही दे दिए, क्योंकि ये कैश पे चल रहा है, तो ये 47 नहीं दे सकता, क्योंकि इसने अभी कैश प्रोडक्ट ली है, इसने उधार नहीं किया, तो इसको पूरी अमाउंट ही देनी पड़ेगी, 49 वो दिया। फिर यहाँ पे हम कंप्लीट ऑर्डर के ऊपर क्लिक करेंगे, ये ऑर्डर हो जाएगा, ऑर्डर कन्फर्म हो गया और यहाँ से हम प्रिंट रिसीव के ऊपर क्लिक करेंगे, तो ये उस बंदे की रसीद बन जाएगी, आपकी दुकान का नाम आ जाएगा, मेन बाज़ार आपका आ जाएगा, आप पे यहाँ पे फ़ोन नंबर आ जाएगा, जिस डेट को ये रसीद बनी है वो, उसका टाइम आ जाएगा, सेल की आईडी आ जाएगी, आइटम आ जाएगी। इसने ओनियन ली है जो कि 4 इसकी क्वांटिटी बनती थी, 4 किलो, अमाउंट इसकी बनती थी ₹40, इसका सब टोटल इतना बना, सर्विस चार्जेज़ इसके ₹5 बने, टैक्स इसको ₹4 का लगा, टोटल इसका जो है वो ₹49 बने और थैंक यू फॉर योर शॉपिंग। और कंट्रोल मतलब इसको प्रिंट करेंगे, तो ये उसी टाइम इस रसीद को ये प्रिंट कर देगा, अगर आपने साथ प्रिंटर रखा होगा। नहीं रखोगे तो कोई इश्यू नहीं है, ये रिकॉर्ड आपके पास सेव रहेगा। ये सेव हो गया, फिर हम आ जाएँगे न्यू सेल के अंदर। अब हमने एक ऐड कर दी, वो थी कैश वाली। अब ये प्रॉपर डैशबोर्ड के ऊपर भी आएगा कि आपने कितनी सेल की, हमने ₹49 की आई सेल की है, इस महीने हमने ₹49 कमाए हैं। टोटल प्रॉफिट हमारा कितना ₹14, क्योंकि हमने इसकी सेल प्राइस और दी थी और अपनी प्रोडक्ट की प्राइस और दी थी। मिसाल के तौर पे एक प्रोडक्ट हमें मिल रही है ₹50 की और हम उसको सेल रहे हैं ₹100 सेल कर रहे हैं ₹70 के अंदर। तो उस प्रॉफिट को ये काउंट करेगा कि भई आपने सेल तो इतनी की है, आपका प्रॉफिट इसमें इतना है। सर्विस टैक्स आपका प्रॉफिट है, मतलब जो आपने टैक्स लिया, अपने सर्विस चार्ज वो आपका प्रॉफिट है। टैक्स वो भी आप प्रॉफिट में काउंट कर सकते हो। लेकिन एक्चुअल वो है जो आपकी सेल प्राइस है, जो आपकी ओरिजिनल प्राइस थी, जो आपकी सेल प्राइस थी, वो आपका प्रॉफिट आ गया। अब आ जाते हैं हम पोस्ट टर्मिनल के अंदर एक न्यू ऑर्डर करने के लिए। न्यू ऑर्डर करने के लिए अब मैं टेम्परेरी बंदा लेता हूँ, जिसने अभी थोड़ी देर के लिए उधार लिया है। तो मैं कहता हूँ कि अली ने उधार लिया मेरे से, यहाँ पे मैं कहता हूँ मिसाल के तौर पे उसने ये प्रोडक्ट भी मेरे पास ले ली, ये भी ले ली, ये भी ले ली, मिसाल के तौर पे ये ले ली। मैं कहता हूँ इसका नाम है अली और इसका फ़ोन नंबर है, मैं कह देता हूँ कि 1 2 3 4 5, ये उसका फ़ोन नंबर है। इसने मेरे से ये ऑर्डर किया, कंप्लीट ऑर्डर के ऊपर आएँगे, तो ये हमारे पास मिसाल के तौर पे प्रिंट आते हैं यहाँ पे, इसको हम दोबारा एक दफ़ा करते हैं। वही थे यहाँ पे। न्यू सेल पे आते हैं, हम यहाँ आते हैं टेम्परेरी के अंदर। टेम्परेरी के अंदर मैं देता हूँ यहाँ पे अली, और अली का फ़ोन नंबर है 1234 और इसने हमसे ये घड़ी एक ली है, एक इसने ये शुगर लिया हमसे, मतलब चीनी ली है और उसने प्याज़ भी ले ली है। ये 3 प्रोडक्ट उसने ले ली, एक घड़ी उसने ले ली, एक उसने मतलब हमसे शु चीनी ले ली, फिर उसने हमसे प्याज़ ले ली है। अब इसके ऊपर आप टैक्स डालना चाहते हो ठीक है, ना डालो तब भी कोई मसला नहीं। कंप्लीट ऑर्डर के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमारा ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा। ऑर्डर कंप्लीट होने के बाद प्रिंट रसीद के ऊपर क्लिक करेगा, तो ये उस बंदे के नाम की रसीद आ जाएगी कि ये अमाउंट इसकी बनी, मिसाल के तौर पे ये उसके जो शुगर है वो इसकी बन गई जितनी इसने हमसे चीनी भी ली है, और ये हमारे पास कस्टमर का नाम आ गया कि अली नाम का कस्टमर था, उसने हमसे ये वाली प्रोडक्ट बाय की और जब उसने बाय की तो सेल की आईडी भी हमारे पास बनेगी। जो हमने कस्टमर का नाम दिया था वही वाला हमारे पास कस्टमर का नाम आ गया। फिर अगेन आप इसके ऊपर उसका फ़ोन नंबर स्टोर करवाना चाहो तो ठीक है, लेकिन उसके ऊपर उसका फ़ोन नंबर स्टोर करवाने की ज़रूरत नहीं है, जिसने वक़्ती तौर पे हम हमसे वो मतलब अ, अभी हम हमसे उसने वक़्ती तौर पे कोई चीज़ बाय की है। अब न्यू सेल में आ जाएँगे, अब देखो, एक हमने टेम्परेरी उधार कर लिया, एक हमने कैश कर दिया, अब डैशबोर्ड में आ जाएँगे। अब डैशबोर्ड के अंदर आपको बताएगा कि ये आपका था आज की सेल, मंथली सेल, क्योंकि अभी हमने 1 दिन की है तो वो मंथली उसी को काउंट कर रहा है। अदरवाइज़ ये आपको उस तरह करेगा, प्रॉपर करेगा,
मंथली शेयर को। फिर आपका ये बताएगा टोटल प्रॉफिट आपका कितना है, ₹193, 193। अब यहाँ भी हमारे पास आ गया। अब उसके बाद हम आ जाएँगे यहाँ पे अगेन पोस्ट टर्मिनल के अंदर। अब पोस्ट टर्मिनल के अंदर हम आते हैं परमानेंट कस्टमर के अंदर, कि परमानेंट कस्टमर हमारे पास कौन-सा है? जो भी कस्टमर होगा वो यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे उसका नाम आ जाएगा। अब हम परमानेंट कस्टमर को ऐड कैसे करेंगे? वो वाला बंदा जिसने हमसे हमेशा उधार ही लेना है, उसने कभी भी हमसे नगद नहीं चीज़ लेनी। उससे पहले हम सेल हिस्ट्री को देख लेते हैं, आपने जितनी भी सेल की होगी, वो आपके पास आ जाएगी कि आपने ये अली ने आपसे चीज़ बाय की, इसने किस पे बाय की? क्रेडिट के ऊपर। इसने उधार के ऊपर बाय की 360 की। फिर अली जो था इसने बाय की थी क्रेडिट के ऊपर ₹235 की। ठीक है, हमने 2 दफ़ा ऑर्डर ऐड किया था। उसके बाद वहाँ से हमारे पास आ गया ये वाला बंदा, इसने हमसे क्या किया था? कैश पे सेल ली। क्योंकि जिसने कैश पे ली है उसका नाम जो है वो वगैरह उसकी मेंशन करने की इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं है। फिर उसने कैश पे ली, फिर एक हमारे पास बंदा था बीबी उसका नाम था, उसने भी क्रेडिट पे हमसे ली और सेम इस तरह से जिसने उधार पे लिया है, उसका उधार पे आ जाएगा और जिसने हमसे नकद बाय किया है, वो उसके साथ कैश लिखा आ जाएगा। फिर ये हमारे पास एक और अली है, जो हमेशा हमसे परमानेंट ही उधार लेता है। तो यहाँ पे आ जाएगा कि ये अली है, इसने परमानेंट क्रेडिट पे ही चीज़ लेनी होती है, तो इसने क्रेडिट पे ली थी ₹62 की। अगर इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इसकी हिस्ट्री आ जाएगी कि भाई इसने ये वाली प्रोडक्ट बाय की थी जिसकी प्राइस बनती थी ₹62। आ गई समझ? कि जिस दिन उसने जो चीज़ बाय की थी उसकी सारी हिस्ट्री आ गई कि 4 फरवरी को इतने बजे ये ऑर्डर आया था, इतने बजे ये ऑर्डर आया था, इतने बजे ये ऑर्डर आया था। ये सारी आपके पास हिस्ट्री बनती जाएगी और आपने किसी को भी सर्च करना होगा, आप ऊपर से इसको अच्छे से सर्च भी कर सकते हो। उसके बाद हम आ जाएँगे कस्टमर्स के अंदर। अब ये कैश कस्टमर, वो वाले कस्टमर जिन्होंने कैश पे ही चीज़ें बाय की थी, ये उनकी इनवॉइसेज़ हैं। ये उसका मेथड कैश, 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 ठीक है? यहाँ पे ये हमारे पास सारे आ गए। उसने ₹440 की कैश ली, इसने हमारे पास ज़ीरो से ली है 73 की आ गई। जितने भी लोगों ने कैश लिया वो सारी हमारे पास हिस्ट्री आ गई और ये आप यहाँ पे डेट भी देख सकते हो कि कैश वालों की हिस्ट्री। फिर उसके बाद आ जाएँगे क्रेडिट कस्टमर। वो वाले कस्टमर जिनका परमानेंट उधार चलता है। फिर टेम्परेरी क्रेडिट, अब टेम्परेरी क्रेडिट का मतलब है कि जिन लोगों ने हमसे थोड़ी देर के लिए उधार किया था। जैसे अली ने थोड़ी देर के लिए उधार किया, इसके बनते थे ₹360, तो हमने पे के ऊपर क्लिक किया, हम बोलेंगे इसने 360 में से मिसाल हम 300 दे दिया, तो हम सेव पेमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे, तो इसने हमें 300 दे दिया, अब इसकी तरफ 60 बकाया है, वो हमारे पास फिर भी रिकॉर्ड रहेगा। अगर ये हमें अगेन पे करता, अब इसके 63 बाकी हैं, तो मैं यहाँ पे कहता हूँ अब इसने मुझे मतलब ₹60 इसके बाकी हैं, तो इसको मैं 60 कर दूँगा, भई इसने मुझे बाकी 60 भी दे दिए हैं, जब भी देगा इसको सेव करूँगा, तो इसके बाकी 60 मेरे पास ऐड हो गए और ये उसके रिकॉर्ड में आ गया कि इस बंदे ने हमें पैसे दे दिए हैं। सेम इस तरह से बाकी सारे जो टेम्परेरी क्रेडिट वाले होंगे वो आएँगे और ये हम ये भी नहीं कह सकता वो बंदा कि हाँ, मैंने तो भई आपसे उधार ही नहीं किया, क्योंकि बाकायदा साथ डेट लिखी हुई है कि भई फलाँ डेट को इतने बजे आपने इतने रुपए का उधार किया था। जिस तरह से ये बीबी वाला है, उसने ₹104 का उधार किया था 21 जनवरी 2026 को 11:44 पे। ये देखो, ये उसका टाइम फ्रेम आ गया। उसके बाद हमारे पास आ गया क्रेडिट कस्टमर, परमानेंट उधार वाले। अब अली ही इसका परमानेंट हमारे पास उधार लगा हुआ है, ये और अली है। हम यहाँ पे एक न्यू कस्टमर ऐड करते हैं। मैं कस्टमर का ऐड नाम कर देता हूँ मिसाल के तौर पे सनम। एक सनम नाम की कस्टमर है, ये उसका फ़ोन नंबर हमारे पास आ गया। उसकी जेंडर थी फीमेल, ईमेल उसकी थी मतलब सनम एट द रेट gmail.com और यहाँ पे आ गया उसका एड्रेस, जो भी हम उसका एड्रेस देते हैं, मिसाल के तौर पे ये एड्रेस दे देता हूँ। फिर उसका सीएनआईसी नंबर, क्योंकि अभी जिस बंदे का हमने क्रेडिट ऐड करना, जिस बंदे का हमने खाता खोलना है उधार वाला, तो हम उसका सीएनआईसी भी देंगे। फिर क्रेडिट की लिमिट, वो कितना उधार ले सकता है। ये नहीं ना अंधेवा उधार ही ले ही जाए, हम इसको एक लिमिट देंगे। हमसे वो 50,000 की उसकी लिमिट है, उसकी 10,000 की लिमिट है, उसकी 20,000 की लिमिट है, कितनी लिमिट तक वो उधार ले सकता है। एक बंदे की हमें कन्फर्म है कि इसकी सैलरी 20,000 है, तो हम उसको 50,000 का उधार नहीं देंगे। मतलब टोटल ये डिपेंड करता है, हमने ये ऑप्शन इस वजह से ऐड किया और हम के क्रेडिट की लिमिट दे सकें कि उसको हम बोलें कि भई आपका उधार 50,000 हो गया, तो पहले बकाया पैसे लो। फिर ड्यू डेट, वो कहता है मेरी सैलरी आती है 5 को, मैं आपको 6 टू 6 दे दिया करूँगा। तो मैं इसको यहाँ पे मतलब 6 तारीख को ये मतलब 2/6 दूसरा महीना मतलब 6 फरवरी 2026 को इसने रजिस्टर किया और ये कह रहा है कि मैं हर महीने इस डेट को आपको पैसे वापस कर दिया करूँगा। या
मतलब इसने इस डेट पे हम रजिस्टर हुआ। अब ऐड कस्टमर के ऊपर क्लिक करेंगे, ये वाला कस्टमर हमारे पास ऐड हो गया, ये सनम। अब सनम पे आए, सनम ने अभी कोई बकाया नहीं देना। अली था, उसने बकाया देना था, ये उसकी अमाउंट आ गई। मैं उसको दे देता हूँ, मिसाल को उसके ₹12 रहते हैं, उसने मुझे ₹12 दे दिए कि नहीं दे दिए। अब अगर उसका महीना ज़्यादा हो गया लेकिन उसने पैसे मुझे नहीं दिए, तो हम क्या करेंगे, सेंड पेमेंट रिमाइंडर विया व्हाट्सएप, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपका व्हाट्सएप लॉगिन होगा नेक्स्ट टैब के अंदर, तो ये उसको मैसेज चला जाएगा, ये प्रॉपर उसको मैसेज चला जाएगा यहाँ पे, डियर अली दिस पेमेंट रिमेनिंग फ्रॉम माय शॉप। मतलब अगर आपकी शॉप का नाम होगा, जैसे आपका कोई भी दुकान का नाम है, वो वाला दुकान का नेम होगा, रिमेनिंग योर क्रेडिट अकाउंट, आउटस्टैंडिंग बैलेंस ₹12, आपका जितना पैसे रहते थे, आपकी लिमिट भाई इतनी थी, आपने क्रेडिट तकरीबन 97% आपने यूज़ कर लिए, प्लीज़ क्लियर योर आउटस्टैंडिंग बैलेंस एट योर अर्लीस्ट कन्वेंशन। हम इसको उर्दू में भी कर सकते हैं कि भई आप कितने पैसे रहते हैं, तो मुझे इतने पैसे दे दो। या हम उर्दू में भी मैसेज लिख सकते हैं, अभी फ़िलहाल मैंने इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो क्लिक करेंगे, अब आगे कंटिन्यू टू वेब पे करेंगे, इस बंदे को हमारा मैसेज चला चला जाएगा व्हाट्सएप के ऊपर। ये आ गई सनम, ये इसका आ गया। अभी सनम ने क्योंकि कोई पेमेंट नहीं देनी, तो हम इसको व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं भेज सकते। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब ये जो सनम है, ये हमारे पास है परमानेंट कस्टमर। तो अब इसको हम किस तरह से ऑर्डर करेंगे? हम आ जाएँगे आगे सेल के अंदर, सेल टर्मिनल के अंदर, यहाँ से हम परमानेंट में आते हैं, परमानेंट में यहाँ पे हम सिर्फ़ सनम को सिलेक्ट कर लेते हैं कि सनम इसने अभी कोई पैसे नहीं देने, अली था उसने ₹12 देने थे। हमें यहाँ भी पता चल जाएगा इसके पहले कितने रहते हैं। हम इसको कह सकते हैं कि भई सनम, पहले आपका कोई पैसे नहीं रहते, तो अब आप जो चीज़ लोगे वो आपके आ जाएँगे उधार के अंदर, और यहाँ पे हम दे सकते हैं कि भई अली, तुम्हारे ₹12 पहले रहते हैं, आज तुमने फिर ₹10 का उधार कर लिया, तो तुम्हारी तरफ ₹22 हो गए। तो ये हम उसको वर्बली कह सकते हैं कि ये भैया है, और आपके पास भी रिकॉर्ड होगा कि इस बंदे का पहले रिकॉर्ड कितना है। तो मैं सनम के ऊपर क्लिक किया, इसने प्याज़ ले लिए, इसने चीनी भी ले ली, इसने एक वो मतलब आलू भी ले लिए, इसने प्याज़ मेरे से ले लिए 2 किलो, शुगर इसने ले ली 2 किलो, और इसने पोटैटो भी ले ली मेरे से 2 किलो। और अगर कोई मिसाल के तौर पे 2 किलो नहीं लेता, वो आधा किलो लेता है, तो हम उसकी प्राइस दे देंगे कि इसने मेरे से आलू जो हैं वो ₹15 के खरीदे, तो वो हम इसको दे सकते हैं कि भाई इसने ₹15 के खरीदे, वो हम दे सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम इसको दे देंगे क्वांटिटी, मतलब ₹15 के हिसाब से या ₹20 के हिसाब से, यहाँ पे तो हम इसको प्राइसेस की चेंज भी कर सकते हैं। मिसाल कोई बंदा कहता है कि यार वो तो म मतलब ₹200 आपने ₹25 के आलू लगाए हुए हैं। वो कहता है यार वो बंदा तो ₹20 के दे रहा था। तो आप कहते हो कोई मसला नहीं, मैं भी 20 के लगा देता हूँ, तो आप यहाँ पे 20 ऐड कर दो। उसके आलू ये बन जाएँगे ₹40 के। ठीक है? तो ये हमने आपके लिए कस्टमाइज़ेबल ऑप्शन रखा है कि आपको ऑन द स्पॉट अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस चेंज करनी है, तो यहाँ से आप कर सको। उसके बाद सब टोटल, अब इसका सब टोटल देख सकते हो। फिर उसके बाद टेक्स्ट, सर्विस चार्जेज़, जो-जो चीज़ मैंने आपको पहले बताई थी वो सारी दी। कंप्लीट ऑर्डर के ऊपर क्लिक किया, ये ऑर्डर कंप्लीट हो गया। प्रिंट रसीद के ऊपर क्लिक करेंगे, तो ये वाला प्रिंट बन जाएगा कि कस्टमर का नेम था सनम, अमाउंट थी ₹20, ₹300, ₹40, इतने इसके टोटल बने, और फलाँ डेट को ये हमसे प्रोडक्ट ले गई। जब हम सेव करेंगे, तो ये हमारे साथ मशीन लगी होगी, उसी टाइम उसका प्रिंट निकल जाएगा। अब हम न्यू सेल पर आते हैं। आई होप आपको कैश की भी समझ आ गई होगी, परमानेंट कस्टमर की भी समझ आ गई होगी, टेम्परेरी की भी समझ आ गई होगी। अब ये आपके कस्टमर भी क्लियर हो गए, आपकी सेल भी क्लियर होगी। अब आ गया रिपोर्ट्स के अंदर। अब रिपोर्ट्स के अंदर ये आपको सारी रिपोर्ट्स आएगी, टोटल आपने ₹1004 की मतलब सेल की है, कैश आपने इतनी सेल की थी, क्रेडिट उधार पे आपके कितने पैसे हैं, रिकवरी आपने 0 की है, एस्टिमेटेड प्रॉफिट आपका ₹301 है। अब मैं आपको रिकवरी करके दिखाता हूँ। अब आ जाते हैं हम ये क्रेडिट कस्टमर्स के अंदर, हम यहाँ पकड़ते हैं सनम को, सनम ने हमें दिए, सनम की तरफ उधार आया था ₹360, वो हमें सिर्फ़ ₹200 जमा करा देती है। हम रिकॉर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे, ये ₹200 उसके रिकॉर्ड में चला गया, यहाँ पे नीचे आ जाएगा ये यहाँ पे ये वाला 200 प्रोडक्ट 3 मैं अब इसको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे ये 200 उसके रिकॉर्ड में चला गया, अभी ₹160 बकाया बाकी है कि भई इसके ₹160 बकाया रहते हैं, और जो उसने परचेज़ की थी चीज़, उसके ऊपर क्लिक करके अगेन भी उसका प्रिंट हम निकाल के दे सकते हैं। अगर वो कहते हैं कि मैंने आपसे कब प्रोडक्ट बाय की थी, तो हम यहाँ पे उसका उसको लिस्ट दे सके, फिलहाल दिन के अंदर आपने प्रोडक्ट बाय की थी। उसके बाद हमने ये जो फ़िल्टर परचेज़ेज़ थी, प्रिंट ऑल इन वन, इसके ऊपर क्लिक करके भी हम उसका वो दे सकते हैं उसको क्रेडिट, कि भई टोटल क्रेडिट आपका बनता था ₹360, आपने ₹200 दे दिया, अब आपका बकाया बच गया ₹160 यहाँ पे। प्रिंट ऑल इन वन
के अंदर, इसके अंदर सारा उसका रिकॉर्ड आ जाएगा। अगेन इसको हम यहाँ मैसेज भी कर सकते हैं। अब रिपोर्ट के अंदर आ जाएंगे तो हमारी ये देखो रिकवरी कितनी आ गई कि 200 रुपया आपने रिकवर किया है आज। फिर उसके बाद यस्टरडे कल आपने कितना रिकवर किया था, पहले 7 दिन के अंदर कितना रिकवर किया है। ये कस्टम रेंज लगा के कि मैं कहता हूँ कि मुझे ये 9 तारीख से लेके मुझे मिसाल के तौर पे 11 तक का रिकॉर्ड दो, उसका रिकॉर्ड मेरे पास आ जाएगा। जो भी मैं फ़िल्टर यहाँ पे लगाऊँगा, एक को करूँगा, तो 1 से 4 के अंदर जो रिकॉर्ड होगा वो आ जाएगा। यहाँ से हम डिफरेंट किस्म के उसको फ़िल्टर लगा सकते हैं। मतलब 2 डे का 7 डेज़ का, 1 मंथ का या जितना भी आप फ़िल्टर लगाना चाहो, आप ईज़िली लगा सकते हो। फिर उसके बाद आ जाता है एम्प्लॉइज़, कि आपके एम्प्लॉइज़ कितने हैं? आप कोई भी यहाँ पे एम्प्लॉयी ऐड करते हो। मिसाल के तौर मैं कहता हूँ मेरे पास एम्प्लॉयी है जिसका नाम है हसन। इसका इसको आप लॉगिन भी दोगे, क्योंकि आपने इसको अपने डैशबोर्ड पे काम भी करवाना है, कि हसन का जो है वो काम ही होगा, जो मतलब ये एज़ अ कैशियर काम कर रहा है, एज़ अ मैनेजर काम कर रहा है या एज़ अ स्टॉक कीपर काम कर रहा है। तो मैं कहता हूँ कि मेरे पास हसन है, तो इसकी ईमेल है hasan@gmail.com और उसकी यूनिक आईडी जो लॉगिन है वो है हसन। हसन के नाम से वो लॉगिन करेगा, उसका रोल है कैशियर, उसकी सैलरी है 25,000 रुपया, ठीक है? अब वो मिसाल के तौर पे इस दिन ज्वाइन करता है। ये उसका आईडी कार्ड नंबर है और उसका ये पासवर्ड भी है हसन। मैं मिसाल के तौर पे इसको हसन ही इसका पासवर्ड दे देता हूँ। इसका नाम भी हसन है, इसका पासवर्ड भी हसन है। और अब इसको मैं यहाँ पे एक न्यू टैब के अंदर ओपन कर लेता हूँ। या मैं आपको न्यू टैब के अंदर ओपन कर रहा हूँ लेकिन आपके पास ये क्या होगा, आपके पास प्रॉपर होगा ये लॉगिन डिटेल होगी, कि जब आपके पास कोई बंदा लॉगिन करेगा ना, तो यहाँ पे उसको आप दोगे कि उसने लॉगिन करना है। मिसाल के तौर पे कैशियर है या आपका कोई कस्टमर है या एम्प्लॉयी है, कोई भी है, तो उसकी यहाँ पे डिटेल आपके पास आ रही होगी। तो आप उसकी यहाँ पे उसको डिटेल दे सकते हो। अब यहाँ पे आएगा वो अपना रोल सेलेक्ट करेगा कि मैनेजर था या मेरा कैशियर, मैं कहता हूँ कैशियर था। इसका नाम था मेरे पास यहाँ पे हसन, hsan@gmail.com और इसका पासवर्ड भी था हसन। लॉगिन किया और ये मेरे पास आ गया इन, मतलब मेरे पास खराब क्रेडेंशियल्स आ गए। तो मैं यहाँ पे क्योंकि अभी हमने इसको ऐड नहीं किया, तो मैंने इसको ऐड कर दिया और ये इसका फ़ोन नंबर भी मैंने दे दिया, ऐड किया और ये हसन पासवर्ड मस्ट बी 6 कैरेक्टर, मतलब इसको मैं छोटा पासवर्ड नहीं दे सकता। तो मैं हसन ए कर देता हूँ, इसका पासवर्ड हसन ए दिया, इसको ऐड किया, तो ये हमारे पास कस्टमर ऐड हो गया। अब मैं आ जाता हूँ यहाँ पे और मैं यहाँ पे इस वाले को सिलेक्ट कर लेता हूँ। वो यहाँ पे अपना यूज़र नेम देगा और पासवर्ड देगा और लॉगिन करेगा, तो ये लॉगिन हो जाएगा। अब जो कैशियर है ना, वो सिर्फ़ सेल को मैनेज कर सकता है। वो पोस्ट टर्मिनल को देख सकता है, यहाँ पे मतलब सिर्फ़ सेल कर सकता है। उसने जस्ट सेल ही करनी है, ना वो डैशबोर्ड देख सकता है, ना इसके अलावा कोई और देख सकता है। जस्ट वो यहाँ पे परमानेंट कस्टमर को सिलेक्ट करेगा, जो जिसने कैश दिया भी उसको करेगा या टेम्परेरी वाले को सिलेक्ट करेगा। जस्ट वो ये वाली फंक्शनैलिटीज़ परफ़ॉर्म करवा सकता है, वो और कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन अब अगर इसका मैं यहाँ पे रोल कर देता हूँ चेंज, अब मैं इसको एडिट पे आता हूँ और ये इसका कैशियर से मैं कर देता हूँ मैनेजर और अब इसको कर देते हैं मैं अपडेट। जहाँ पे इसको हम एक दफ़ा रीलोड कर लेते हैं यहाँ पे और इसको एक दफ़ा हम लॉग आउट करते हैं, एज़ अ एडमिन लॉगिन करते हैं और यहाँ पे क्योंकि हमने यहाँ पे मैंने एज़ अ वो लॉगिन कर लिया था, एज़ अ कैशियर लॉगिन कर लिया था, एज़ अ ओनर में लॉगिन करता हूँ। तो मैं यहाँ पे देता हूँ अपनी ईमेल जो मैंने अभी इसके साथ अभी डमी अटैच की हुई है। ये मैंने कह दिया, अब मैं यहाँ पे आ गया एम्प्लॉइज़ के ऊपर, यहाँ पे इसका मैं रोल चेंज करता हूँ, मैं कैशियर से इसको कर देता हूँ मैनेजर, अपडेट कर देता हूँ, इसका रोल चेंज हो गया। अब यहाँ पे आके मैं इसको करता हूँ रीलोड, मिसाल के तौर पे, ये इसका हो गया मतलब क्या रीलोड हो गया। अब इसको करते हैं हम यहाँ से लॉग आउट। अब ये लॉगिन करेगा खुद को एज़ अ कैशियर जो हमने इसको भी दिया है, जो इसको हमने रोल दिया। अभी पहले इसका रोल था हमारे पास कैशियर, अभी हमने इसका रोल कर दिया मैनेजर। अब वो जब लॉगिन करेगा एज़ अ मैनेजर, तो मैनेजर को सिलेक्ट करेगा, अपना यहाँ पे देगा यूज़र नेम, फिर अपना पासवर्ड देगा जो भी उसने सेट किया होगा, एडमिन सेट करके उसको देगा, लॉगिन करेगा। अब ये जो मैनेजर है वो ये वाली सारी चीज़ें देख सकता है। वो नंबर 1 पोस्ट कर सकता है, सॉरी प्रोडक्ट देख सकता है, डैशबोर्ड के अंदर वो देख सकता है कितनी सेल हुई है, क्योंकि वो मैनेजर है। कैटेगरीज़ ऐड कर सकता है, लोकेशंस ऐड कर सकता है, सेल्स को देख सकता है कि कितनी सेल हुई है, हिस्ट्री देख सकता है।
कस्टमर देख सकता है कि कितने कस्टमर मेरे पास हैं, उनको ऐड कर सकता है। क्रेडिट दे सकता है, टेम्परेरी उसकी देख सकता है, टेम्परेरी कस्टमर कितने हैं। रिपोर्ट्स देख सकता है कि कितनी मेरे पास वो सेल हुई हैं, कितनी कैश सेल हुई हैं। लेकिन वो एम्प्लॉइज़ को नहीं देख सकता। अब ये ऑप्शन आप देख लो, वो एम्प्लॉइज़ को भी नहीं देख सकता और इसके अलावा वो सेटिंग भी नहीं कर सकता। ये देखो, ऑप्शन का डिफरेंस। अब ये मैनेजर है, ये ओनर है और जब आपके पास था वो हमारे पास था कैशियर, देन उसके ऑप्शन बिल्कुल ही लिमिटेड था, उसने जस्ट सेल करनी थी। तो ये हमारे ऑप्शन हो गए मैनेजर के लिए। अब हम आते हैं इसका रूल चेंज करते हैं। अब ये मैंने एक रूल बंदे का चेंज कर रहा हूँ, आप समझ लो कि आपके पास ज़्यादा लोग हैं उनका। अब इसको लॉग आउट किया, अब मैं आता हूँ यहाँ पे, ये बंदा करता है हमारे पास लॉग आउट। लॉग इन करने के बाद हम अगेन उससे करवाते हैं लॉगिन एज़ एम्प्लॉयी। अब वो आता है यहाँ पे, वो सिलेक्ट करता है खुद को स्टॉक कीपर और यहाँ पे अपना यूज़र नेम देता है। यहाँ पे वो देगा अपना पासवर्ड, लॉगिन करा, अब ये आ गया। अब जो स्टॉक कीपर है वो सिर्फ क्या करेगा, प्रोडक्ट्स को ऐड करेगा। वो देखेगा कि कितनी प्रोडक्ट मेरे पास बाकी स्टॉक के अंदर कितनी प्रोडक्ट है, लेवल क्या है, रिकॉर्डेड है कि नहीं है, वो सब मेरे पास आ गया। प्राइस किसकी कितनी है वो प्रोडक्ट को जस्ट एडिट कर सकता है, कैटेगरी को ऐड कर सकता है। जस्ट हमारी प्रोडक्ट की डिटेल वगैरह उनको देख सकता है। ना वो डैशबोर्ड देख सकता है, ना वो सेटिंग देख सकता है, ना किसी वो एम्प्लॉय को ऐड कर सकता है और ना ही किसी एम्प्लॉय की जो सैलरी है उसको वो कम कर सकता है, देख सकता है। मतलब उसके पास बिल्कुल ही लिमिटेड से ऑप्शन है, ये देखिए 1, 2, 3, ठीक है? इस तरह से वो अपने जो मतलब एडमिन है, जो ओनर है, वो अपने 3 रोल पे बंदे रख सकता है। नंबर 1 वो रख सकता है हमारे पास कैशियर, फिर मैनेजर, फिर स्टॉक कीपर। सबको अलग-अलग यूज़र नेम देगा, सबको अलग-अलग पासवर्ड देगा। वो उसी पासवर्ड, उसी यूज़र नेम के साथ लॉगिन करेंगे। अगर किसी ने अपनी प्रोफाइल अपडेट करवानी होगी, तो एडमिन से ही करवाएँगे। जब अपडेट होगा देन हम अपनी प्रोफ़ाइल को अगेन देख सकेंगे। तो ये सारी तो थी फंक्शनैलिटीज़ जो हमने इस सॉफ्टवेयर के अंदर ऐड की हैं। उसके बाद जितनी भी हमने यहाँ पे फंक्शनैलिटीज़ परफ़ॉर्म की हैं, वो सारी यहाँ पे आ जाएँगी एज़ अ नोटिफ़िकेशन। यहाँ पे आप नोटिफ़िकेशन देख सकते हो, अनरीड कितने हैं, रीड कितने हैं। यहाँ से आप सबको क्लियर कर सकते हो यहाँ पे। तो ये सारे हमारे पास क्लियर हो जाएँगे। उसके बाद हमारे पास आ गया यहाँ पे सेटिंग, सेटिंग के अंदर जाके यहाँ पे आप थीम सेटिंग कर सकते हो। आपका दिल कर रहा है कि ये वाला कलर आपको पसंद आ रहा है, आप ये वाला कलर कर दो। जो भी थीम या कलर आपको पसंद आए, वो वाला कलर आप सिलेक्ट कर लो। फिर आपको लाइट मोड पसंद है या डार्क मोड पसंद है, तो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। आप डार्क मोड में काम करना चाह रहे हो, लाइट मोड में करना चाह रहे हो, तो वो आप यहाँ पे इसको सेटिंग दे सकते हो। वो सेटिंग हमने दे दी, उसके बाद आ जाएँगे हम यहाँ पे नीचे। मिसाल मैं कहता हूँ कि मैंने डार्क मोड के अंदर काम करना है, तो कोई नहीं डार्क मोड के अंदर आ गया या आपके पास डैशबोर्ड डार्क मोड में आ गया। अब कहता हूँ डार्क मोड के अंदर कलर ग्रीन हो, तो कोई मतलब नहीं, ग्रीन आ गया। रीलोड नहीं करना पड़ेगा, उसी टाइम होगा। एक दफ़ा भी आपका ये जो टर्मिनल है वो रीलोड नहीं होगा। ये वाला जो फ़िरकी है वो रीलोड नहीं होगी क्योंकि ये हमने लेटेस्ट टेक्नोलॉज़ीज़ को इस्तेमाल करते हुए बनाई है। ये सारी सेटिंग्स आ गई। उसके बाद हमारे पास आ गया ये वाला बटन, इसके आप टॉगल कर सकते हो लाइट एंड डार्क के अंदर, ठीक है? फिर हमारे पास आ गई सेटिंग, सेटिंग के अंदर आके वो अपनी प्रोफ़ाइल की पिक्चर लगा सकता है, फिर अपनी वो शॉप का नाम दे सकता है, फिर अपना फ़ोन नंबर दे सकता है, लोकेशन दे सकता है, मेन एड्रेस अपना दे सकता है और फिर उसके बाद वो अपना यहाँ पे अबाउट के बारे में कुछ बता सकता है। अब जो भी वो फ़ोन नंबर यहाँ पे देगा हर प्रिंट की रसीद पे वो वाला फ़ोन नंबर आएगा। उसको हर प्रिंट पे मैनुअली देने की ज़रूरत नहीं, ऑटोमैटिकली यहीं से वो नंबर गेट होगा। तो ये सारी सॉफ्टवेयर के अंदर ख़ुसूसियात हैं। इसके अंदर वो चीज़ें हैं जो हम एक किसी भी शॉप वाले को देते हैं। अगर आपने वीडियो एंड तक देखी है तो इंशाल्लाह आपको मज़ा भी आया होगा और आपको मतलब ये वीडियो भी हेल्पफुल लगी होगी और आपको ये भी लगा होगा कि ये वाला सॉफ्टवेयर आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट सॉफ्टवेयर है। अगर फिर भी आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं और इस जो सॉफ्टवेयर है उसकी फ्री ट्राई करने के लिए भी आप राब्ता कर सकते हैं।